राम राम दोस्तों इतिहास जानने के मुख्य साधन क्या क्या हैं या किसके द्वारा हम लोग इतिहास को जान सकते हैं। पहला अभिलेख, दूसरा सिक्के, तीसरा स्मारक, चौथा मूर्तियाँ और पांचवा चित्रकला। इनके द्वारा हम इतिहास को जानते हैं। भविष्य पुराण सनातन धर्म की बहुत धार्मिक किताबें हैं। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं और 108 उपनिषद हैं और 2 महाकाव्य हैं। 18 पुराण में एक भविष्य पुराण आता है जो ईसाई धर्म के बारे में या हम कहें इस्लाम धर्म के बारे में बताता है। भविष्य पुराण के अनुसार मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, मूछ नहीं रखते हैं। इसका क्या कारण है, आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह घटना तब की है जब राजा भोज नाम सुना आप लोगों ने। कहाँ राजा भोज, कहाँ कुंतेली, या कहा जा राजा भोज और महामूर्ख से महापंडित महाविद्वान कवि कालिदास उनके दरबारी कवि थे। यह उस समय घटना है दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि राजा भोज जब अपने दरबार में, अपने क्षेत्र में यह देखते हैं कि लोगों के अंदर मर्यादा छीन हो रही है, लोग मांसाहारी बन रहे हैं, लोग म्लेच्छ की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तब उन्होंने 10,000 सेनाओं के साथ और मंत्रीगण के साथ दिग्विजय के उद्देश्य हेतु, दिग्विजय अर्थात विश्व जीतने के उद्देश्य से निकल पड़ते हैं कि एक छत्र स्थापित करेंगे विश्व में और म्लेच्छ का नामो निशान नहीं रहेगा। भविष्य पुराण म्लेच्छ किसको कहता है दोस्तों? भविष्य पुराण म्लेच्छ जो मांसाहारी होते थे उनको कहता है मेरा धर्म। निकल पड़ते हैं और सबसे पहले जाते हैं जम्मू कश्मीर में। वहाँ के राजा दंडित करते हैं और वहाँ पर सनातन धर्म, आर्य धर्म की नींव रखते हैं। उसके बाद अफ़गान जाते हैं, वहाँ भी वहीं करते हैं, दंडित करते हैं राजा को और आगे बढ़ते हैं और पहुँचते पहुँचते वही अकॉर्डिंग टू भविष्य पुराण वही का स्थान पहुँचते हैं। वही का स्थान जो वर्तमान में आज मक्का और अरब है, उससे वही का स्थान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं मक्का में, आज जो लोग मक्का बोलते हैं, हमारे शास्त्रों के अनुसार वहाँ मकरेश्वर महादेव थे। मकरेश्वर महादेव थे मक्का में। और वहाँ पहुँचते हैं
मंत्रीगण के साथ पंडित महाकवि कालिदास के साथ पहुंचते हैं, उनके मंत्री थे। तो वहाँ पर शिव जी का पंचगव्य से अभिषेक करते हैं, गंगा जल जलाभिषेक करते हैं और होम करते हैं। और उसके बाद शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं, हे आर्य राजा, हे राजा भोज, आपको इस स्थान पर नहीं आना चाहिए था। आप सीधा चले जाइए उज्जैन महाकाल मंदिर, वहाँ आप चले जाइए। इस वही स्थान में यह स्थान दूषित हो गया है। यह स्थान को दूषित कर दिया गया है। त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था जिसे मैंने मारा और बाद में हम उसे आशीर्वाद दिया। वही त्रिपुरासुर का पुनर्जन्म हुआ है महामाद के नाम में, मद से भरा हुआ महामाद नाम, उसका पुनः जन्म हुआ है। और वह राजा बलि के आदेश पर इस स्थान पे रहता है और दैत्य वंश को बढ़ावा देता है। आर्य धर्म, सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है वो। यहाँ पर कोई नहीं बचा है सनातन धर्म में। तुम मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से तुम शुद्ध हो। तुम्हें यहाँ पर कोई क्षति नहीं हुई। तुम यहाँ से चले जाओ, महाकालेश्वर मेरा स्थान है वहाँ पर उज्जैन में, वहाँ पर जाओ। यहाँ जितना जल्दी वहाँ निकल जाओ, क्योंकि मायावी है, पिशाच है, तुम्हें भी दूषित कर देगा ये अपनी माया से। तो भगवान शंकर का आदेश पाकर, मकरेश्वर महादेव का आदेश पाकर राजा भोज मंत्रीगण के साथ होम करने के बाद चलने का प्रयत्न करते हैं। वैसे ही महामाद नाम का व्यक्ति, मद से भरा हुआ, जिसे लोग वर्तमान में मोहम्मद साहब कहते हैं, वहाँ मंत्रीगण के साथ लोगों के साथ आता है और माया रचता, खेल करता है। वह सोचता है कि इस माया के द्वारा शायद राजा भोज भी हमारे बस में आ जाए। वह कहता है, हे राजन, तुम्हारे देवता महादेव, मकरेश्वर महादेव मेरे दास को स्वीकार कर चुके हैं। यानी मेरे धर्म को मानने लगे, मेरे धर्म में आ गए हैं और अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मेरे दासत्व को स्वीकार कर लिए हैं। मोहम्मद साहब ने तो छल किया, माया किया कि शायद उनके भक्त हैं वो भी यहीं पर रुक जाएंगे। यह सुनकर, भाई देवों के देव महादेव हैं सनातन धर्म में, वो अगर दास स्वीकार कर लिए हैं तो इसका मतलब सनातन धर्म से अच्छा ही धर्म है। इतना कहना था कि उस समय महाकवि कालिदास क्रोध में आते हैं और बोलते हैं, हे धूर्त,
हे दुष्ट, हे मायावी, तुमने राजा भूत के साथ छल किया है, कपट किया है, झूठ बोला है। महादेव और तुम्हारी दशा तो स्वीकार करेंगे, इसका तुम्हें दंड दूंगा मैं। और दोस्तों, जो होम की रहते हैं उसी का राग उठाते हैं और नवांग मंत्र के द्वारा, नवांग मंत्र जानते होंगे आप, किसको बोलते हैं नवांग मंत्र? नवांग मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इसी मंत्र का जाप करके उस राग को मोहम्मद साहब के मुंह पर मारते हैं। दोस्तों, भविष्य पुराण कहता है कि मोहम्मद साहब की मूंछ जलकर गिर जाती है और कभी नहीं उगती है। अब मोहम्मद साहब की मूंछ गिर गई, महामाद नाम के व्यक्ति की मूंछ गिर गई धरती पर। उन्हें भी क्रोध आता है और वो कहते हैं कि हे आर्य धर्म को मानने वाले, आर्य धर्म को मानने वाले, हे राजन, सनातन धर्म को मानने वाले हे राजन, निसंदेह आर्य धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आर्य धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन अब मैं एक नए धर्म की स्थापना करूंगा, एक नए संप्रदाय बनाऊंगा और उस संप्रदाय के लोग उसे मानने वाले लोग जन्म लेते ही अपने गुप्तांग खतना करेंगे। बाल रखेंगे मगर शिखाहीन होंगे, दाढ़ी रखेंगे मगर मूछ नहीं रखेंगे, और उसे मानने वाले लोग आदताई होंगे, शोरगुल करेंगे और संसार में सभी धर्म को नष्ट करना चाहेंगे और पूरा विश्व त्राहिमाम कर उठेगा, जैसा लिखा गया है। लिंग छेदी शिखाहीन श्रमसुधारी सदुष्क उच्चलाभी सर्वभक्षी भविष्यति जानु मम। बिना कौल च पश्यताम, बिना कौल च पश्यताम भक्षता मता मम मुसलिनीन संस्कारार कुशरीव भविष्यति। तानु भुक्षु सवे मत्र जेहि जातको धर्मदूषक इति पौषात सर्वभक्षु भविष्यति मम कृतः। जो मैंने अर्थ बताया वही अर्थ होगा। यह मोहम्मद साहब कहते हैं राजा भोज से और महाकवि कालिदास से। तो महाकवि कालिदास वहाँ क्या कहते हैं?
बोलते हैं महाकवि कालिदास, हे मायावी महामाद, तुम जिसे नष्ट करना चाहोगे, आर्य धर्म सनातन धर्म को, मैं संस्कृत की स्थापना किया हूँ और उन लोगों की देवल संस्कृत है। जो भी आर्य धर्म को मानने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला संस्कृत में श्लोक करेगा, संस्कृत में वाचन करेगा, उस पर तुम्हारा प्रभाव महामाद का, मुसलमान का प्रभाव, तुम्हारे संप्रदाय का प्रभाव नहीं होगा और मैं इसे बढ़ावा दूंगा। भविष्य पुराण पर्व 3 खंड 3 अध्याय 1 श्लोक नंबर 5 से लेकर 27 तक आप देख लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं और आप जान सकते हैं। यह 18 पुराण में एक भविष्य पुराण है जो बतलाता है इस्लाम धर्म के बारे में, मोहम्मद साहब महामाद के बारे में बताता है। मेरा पर्सनल वक्तव्य नहीं है, यह जो लिखा गया है वही बता रहा हूँ। इसके बाद कहते हैं कि जो मूंछ गिरी थी उस मूंछ को मोहम्मद साहब श्रीनगर के हजरत बल मस्जिद में विजय पताका के रूप में रखवाते हैं। हजरत बल मस्जिद श्रीनगर के, इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, गूगल में दिया गया है कि मोहम्मद साहब की जली हुई मूंछ कहाँ पे है, तो हजरत बल मस्जिद श्रीनगर में रखा गया है। जो खास मौक़ों पर उसे दिखाया जाता है, उसे खोला जाता है और लोग देखते हैं। इसलिए दोस्तों, यही कारण रहा है कि मुसलमान भाई दाढ़ी रखते हैं, मूंछ नहीं रखते। जब उनके अल्लाह ही नहीं रखते तो कैसे रखेंगे? उसे ला दिया गया है और दोबारा मूंछ नहीं आई है। यह आपको सर्वे करना है, गूगल में आप सर्वे कर सकते हैं। मोहम्मद साहब की मूंछ कहाँ रखी गई है, जली हुई मूंछ, तो यह मूंछ श्रीनगर की हजरत बल मस्जिद में रखी गई, इसे आप देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों, राम राम।